Hey everyone, Maru here, and today in this video we are going to talk about something that is, every Bangalorean has to face. Because when I came here, at that time I used to stay with my friends और कह सकते हो कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था. But after that we had to shift in a new flat. And when we decided to shift in a new flat, at that time it is very difficult. Even today is also it's a difficult. Why I am saying this, बैंगलोर में फ्लैट ढूंढना इट्स नॉट अ इजी टास्क. मतलब कह सकते हो वन ऑफ द टफेस्ट वर्क अगर कह सकते हो तो बैंगलोर में सबसे अगर टफ कोई चीज़ है वो है फ्लैट ढूंढना. सबसे बड़ी बात कि फ्लैट ढूंढने में जो प्रॉब्लम क्या होती है एंड क्यों फ्लैट आपको बेस्ट फ्लैट कैसे मिल सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा. देखो यार, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट और मिडिल क्लास जॉब होल्डर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, बैंगलोर पे आ रहे हो, तो कुछ जो चीज़ है वो आपको डेफिनेटली इसमें ध्यान देने वाली बात है. सबसे पहली बात जो ये है कि आपको किस तरह का फ्लैट चाहिए, कि आपको सोसाइटी के अंदर चाहिए या इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में चाहिए. मेरी अगर राय मानो तो मुझे तो ये पसंद है कि मैं एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में लूँ, क्योंकि उसके कुछ अपने अपने बेनिफिट्स होता है. इन माय फ्यूचर वीडियो कभी हो सके तो उसके बारे में शेयर करूँगा. लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया मुझे इंडिविजुअल में चाहिए, कुछ चीज़ जो भी मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूँगा. नंबर वन, मैंने काफ़ी सारा फ्लैट देखा है, ठीक है. कुछ फ्लैट में ऐसा हो रहा है कि जो भी मेरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल नहीं हो रहे हैं. कुछ फ्लैट में अगर रिक्वायरमेंट्स फिल हो रहे हैं देन द रेंट इज सो हाई. एंड इन दैट केस मुझे जो चीज़ सही लगा एंड दैट टाइम कि मुझे एक अच्छा बजट में फ्लैट भी लेना है एंड जो भी मेरी ज़रूरत है उसका भी पूरा होना जरूरी भी है. जो भी मेरा ज़रूरत है एटलीस्ट कोई भी ऐसा नहीं हो सकता आपका कोई भी, अगर आप कोई भी फ्लैट ले लो आपको सारे ज़रूरत या फिर सारी जो आपका रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल नहीं होगी. लेकिन जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो डेफिनेटली आपको फुलफिल होना जरूरी है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट बैंगलोर में पानी का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, राइट. इन दैट केस सबसे पहले जो अगर आप किसी भी फ्लैट ढूंढने जा रहे हो तो ट्राई करो अगर उसमें बोरवेल हो. दैट इज वेल एंड गुड. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हेन आप जब टैंक में डिपेंडेंट हो जाते हो ना, एट दैट टाइम बैंगलोर में काफ़ी टाइम ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ पीक समर में आपको पैसे देके भी पानी नहीं मिलती. एंड दैट इज ट्रू. एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ ऑलरेडी फेस दिस इशू. इवन मैं जिसके घर पे रहता था, जिस रिलेटिव के घर पे, उन्होंने भी ये चीज़ फेस किया है. सबसे पहले जो कंडीशन है, आप कोई भी घर लेते टाइम आप देखते हो उसमें बोरवेल है, कि अगर बोरवेल है देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड. अगर नहीं है इन केस तो उस जो ओनर है ना, वो ओनर आपको पानी कैसे पे अगर ओनर साथ में रहता है, इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, उसके मैं आगे चल के बताऊंगा. लेकिन अगर है तो उससे ये चीज़ क्लियर कर लो कि मुझे पानी में भले ही आप 500 ज़्यादा ले लो लेकिन पानी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सेकंड जो चीज़ है जो कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट घर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज आपका पार्किंग मिलना. इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू इन बैंगलोर इंडिपेंडेंट हाउस में. सबसे अब लोग बहुत ही बहुत कैजुअली बोल देंगे कि आप बाहर गाड़ी रख लो. हो सकता है आपने नई बाइक लिया हो सकता है आपने नई कार लिया हो. ये डिफिकल्ट हो जाता है. देखो यार, कार का नहीं होता है फिर भी समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट घर में आपका कार का दिया नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा तो मोस्ट प्रॉब्ली केस में जो भी ओनर साथ में रहता है दैट इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन व्हाट अगर आपका बाइक का भी अगर पार्किंग नहीं मिले, सो डेफिनेटली आप कहीं भी चेक करना, तो बाइक का ये चीज़ बाइक पार्किंग डेफिनेटली लेना. एज आई एम लकी दैट आई हैव द वट एवर आई गॉट इन, मैं लास्ट में बताऊंगा एंड आने वाले टाइम में मैं उसका फ्लैट का भी टूर दे दूंगा. मैंने काफ़ी सारा ढूंढा जहाँ पे कुछ में पार्किंग मिल रही है तो कुछ में बोरवेल नहीं मिल रहा है, कुछ में बोरवेल मिल रहा है तो कुछ में पार्किंग नहीं मिल रहा है. एंड द थर्ड जो केस है, जो कि आपका जो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, जो आपका बिजली है वो कंपेरेटिवली आपका बहुत ज़्यादा कम आता है बिजली का बिल. व्हाई सो, कि आपको पता होगा राइट,
गवर्नमेंट अलाउ करती है 200 यूनिट्स आपका फ्री। अगर 200 यूनिट्स के अंदर आपका रहता है देन आपका कोई भी बिजली बिल नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी जितना एक्स्ट्रा आएगा तो 200 वो सब्सट्रैक्शन होके बाकी का जो भी चीज वो आपको देना पड़ेगा। सो ये थर्ड नंबर पॉइंट हो चुका है। जो फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पीरियड है कि आपका जो हो सकता है आप ऐसे एरिया में ले जहाँ पे आपको गार्बेज का जो बहुत बड़ा इशू है। बेंगलोर में कहीं भी आप लोग ये चीज देखोगे ना, आप लोग गार्बेज में इवन द लेक आर ऑल्सो फुल विद द गार्बेज। तो ट्राई करना कि आप म्यूनिसिपलिटी एरिया में रहो ताकि आपका गार्बेज के लेके कोई ज़्यादा जो प्रॉब्लम ना हो। वो म्यूनिसिपलिटी पार्टी से अगर वो लोग गार्बेज लेने आते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड। These are the four things that you have to must consider. Apart from this, आप आते हैं फ्लैट में। फ्लैट हम हमेशा से रिकमेंड करना चाहेंगे, आप एक काम करना कि आप सबसे पहले तो वो अगर न्यू बिल्डिंग हो देन फर्स्ट प्रिपरेशन वहाँ देना चाहिए, ठीक है। अगर 500,000 ज़्यादा जा रहा है स्टिल इट्स गुड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप पुराने में जाओगे ना, आप एक बार आप रेंट पे दे रहे हो देन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू। व्हाट एवर द चाहे आपका बाथरूम में हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी में, कोई भी आपको किचन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है देन यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट मनी। सो यू हैव टू केयर अबाउट दिस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे, एक तो देखो यार, एक अलमीरा आपको ऑन बीच की अगर मैं बात करूं तो एक अलमीरा आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप ओनर से कह सकते हो। अगर फिर भी ओनर मना कर रहा है देन यू कैन स्किप। ऐसा होता नहीं है, 99% केस में आपको अलमीरा मिल जाता है। जो 6 या फिर 7 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं दैट इज कि आपको फर्निश, अगर फुल फर्निश ना भी हो ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम ये बोल देते हैं हाफ फर्निश बोल के सिर्फ अलमीरा देके ऐसे छोड़ देते हैं। आप ट्राई करना जो आपको जिसका जो आपका जो किचन है वो एटलीस्ट आपका फर्निश हो, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी आते हैं ना, मैंने मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ, कॉकरोच वगैरह की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे भी अगर आपका किचन अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है देन इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, स्पेशली इफ यू आर स्टेइंग whatever you are staying with your family or you are staying in bachelor. So ये चीज कुछ जो चीज है वो डेफिनेटली कंसीडर करना। बाय द वे आई जस्ट वांट टू से दैट मैंने काफ़ी सारा फ्लैट ढूंढा है, काफ़ी सारा, मतलब रिलेटिवली कुछ फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया, कुछ जो पेंटिंग है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वन मोर थिंग गाइज, अगर पेंटिंग की बात हो रही है देन यू हैव टू कंसीडर दैट कि आपका जो पेंटिंग है मोस्ट ऑफ द जो रेंट में है जो आपका, वैसे तो आप 12 मंथ का पे करते हो लेकिन आपका 1 मंथ का अगर आपका जो भी जो पेंटिंग के लिए आपका 1 मंथ का आपका जो रेंट है वो काट लिया जाता है साल के अंत में। सो वो चीज़ अगर नहीं है वो आपको पहले से डिसाइड कर लेना एंड आप डिस्कस कर लेना कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा। वैसे बाय द वे आपका कॉन्ट्रैक्ट में वो सारा कुछ रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कहीं पे नहीं हो रहा देन वेल एंड गुड। एंड अगर इस सब की बात करूँ तो जो भी 1 BHK हो वो अराउंड आपका 8,000 to 10,000 से स्टार्ट होता है। एंड या दिस इज अ सो बिग नंबर। मैंने कई जगह पे सुना है कि ठीक है, आई रिसेंटली वॉच रील ऑन इंस्टाग्राम दैट देयर आर सम गर्ल्स हु आर शेयरिंग दैट 2 BHK दे गॉट इन 7K और 8K। भाई इम्पॉसिबल कैसे मिल जाता है, मतलब हद होती है, एक झूठ भी बोलने की हद होती है। अगर आपको सच में मिल रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई थिंक इन माई फ्यूचर वीडियो आई विल गिव यू द फ्लैट टूर अगर आप चाहते हो, क्योंकि मुझे फाइनली इतना सब कंसीडर करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो सारा फुलफिल होने के बाद मुझे एक फ्लैट मिल गया। हालांकि वो थोड़ा सा हाई प्राइस है बट स्टिल दिस इज गुड फॉर मी। आई थिंक सो फॉर नाउ इट इज गुड। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तक तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।